हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका रिजल्ट अच्छा रहा होगा। नाटा का जेई का रिजल्ट शायद जब वीडियो देखेंगे आप तब तक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, रिजल्ट आ ही जाएगा, उनको देना ही अल्टीमेटली। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री सीरीज। ऐसा मेरा कुछ खास मन था नहीं, बिकॉज लाइक हाउ मच टाइम वी हैव डिवोटेड फॉर दिस वीडियो एंड द रेस्पॉन्स वी गॉट, इट इज लाइक नोवेयर मैचिंग। सो आई थॉट कि ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर व्यूवर हैं और उनके लिए करना पड़ता है। सो दिस इज ओनली फॉर दोस्त जिनको रेगुलर कम देखते हैं और बोलते हैं सब कुछ सीखना है। सो बिफोर आई स्टार्ट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो डॉक्यूमेंट्री फर्स्ट अर्थ अनकॉम्प्रोमाइजिंग इकोलॉजिकल आर्किटेक्चर एडवोकेट्स। तो ये क्या एडवोकेट करती है? पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर को, नियो क्लासिज्म को, ग्रीन आर्किटेक्चर को, या फिर हाईटेक आर्किटेक्चर को? आपको जवाब देना है इसका, और आपको ये सब भी पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, नाम है डॉक्यूमेंट्री का ना, और ये डॉक्यूमेंट्रीज में डिस्कस क्यों नहीं पुराने वीडियोस में। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज बेस्ड ऑन विच आर्किटेक्ट? तो राजरेवाल है, आईएमपी है, नॉर्मन फोस्टर है, या फिर इन तीनों में से कोई से भी नहीं? तो आपको इसका भी जवाब देना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री। इट इज बेस्ड ऑन द ज़ाहदीद। तो ज़ाहदीद के बारे में जानते हैं। 2004 में उनको प्रिट्जकर अवार्ड मिला था। शी वाज द फर्स्ट वुमेन आर्किटेक्ट। पहली बार किसी वुमेन आर्किटेक्ट को अवार्ड दिया गया था, प्रिट्जकर अवार्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, द फर्स्ट लेडी दैट इज ज़ाहदीद। सो एन आर्किटेक्ट अ मास्टरपीस, नाम क्या है डॉक्यूमेंट्री का? एन आर्किटेक्ट अ मास्टरपीस। तो इनके आपने डिजाइन देखे होंगे, देयर आर मेनी फेमस कोट्स, आपने कई बार सुना भी होगा इनके बारे में। और जैसे ये वाली बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को भी आप जानते हैं, कहाँ पर है? बताओ इस बिल्डिंग का नाम क्या है? अगर नहीं अगर कमेंट भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप इसको पता होना चाहिए बिल्डिंग कौन सी है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इस बिल्डिंग को मैच ऑफ द फॉलोइंग आया था। नेक्स्ट देखते हैं सिटीजन आर्किटेक्ट। तो सिटीजन आर्किटेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने लिखी है, किसने बनाई है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, सो सैमुअल मोकावे एंड द स्पिरिट ऑफ द रूरल स्टूडियो, इनका वर्क होगा ऑफ कोर्स। सो ये एक आर्किटेक्ट के ऊपर नहीं है, 3-4 आर्किटेक्ट के ऊपर है। सो इट इज हैविंग द इट इज अ फीचरिंग ऑफ द इंटरव्यूज विद द आर्किटेक्ट लाइक कैमरून सिंक्लेयर, पीटर आइजनमैन एंड माइकल रतोंदी। दिस डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ द आर्किटेक्ट एंड द पब्लिक इंटरेस्ट डिजाइन सैमुअल मोकावे। ठीक है, सो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलाज हाउस लाइफ। ये थोड़ी सी फनी टाइप की मूवी है। इसके अंदर क्या है कि रैम कोलाज के ऊपर ही है, तो जो उनकी डिजाइनिंग है उनको डिजाइन तो कर दिए हैं, अब उनको डिजाइन को डिस्कस किया गया एज अ यूटिलिटी पर्पसेज, लाइक जो उनके हाउसकीपर हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके हिसाब से, लाइक हाउ दे परसीव दिस बिल्डिंग, इन चीजों को दिखाया गया इस डॉक्यूमेंट्री में। सो कोलाज हाउस लाइफ पोर्ट्रे वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ द कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर। द फिल्म लेट्स द व्यूअर एंटर इनटू रेम कोलाज हाउस डेली इंटीमेसी थ्रू द स्टोरीज एंड डेली कॉट्स ऑफ द ये नाम है द हाउसकीपर, जो उनकी साफ सफाई करती होंगी, हाउसकीपर करती होंगी, एंड द अदर पीपल हु लुक आफ्टर द बिल्डिंग कैन गेट फनी एंड द टचिंग वे। ठीक है, तो एक बार देख लेना इसको। फिर आते हैं कोचू, जैपनीज आर्किटेक्चर। तो आपको जो नाम आएगा, ये जो कोचू डॉक्यूमेंट्री, इट इज प्रमोटिंग विच काइंड ऑफ द आर्किटेक्चर? सो इट इज जैपनीज आर्किटेक्चर। कोचू विच ट्रांसलेट टू द इंदिजार रिफर्स टू द जैपनीज ट्रेडिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्मॉल। तो ये दिखाता है कि जैपनीज जो आर्किटेक्चर है वो बहुत छोटी चीजों में डिजाइन करते हैं, एनक्लोज फिजिकल स्पेसेस विच क्रिएट्स द इंप्रेशन ऑफ द सेपरेट यूनिवर्स। तो आपको लगेगा दुनिया से कुछ चाहिए और है। अच्छा, जो आर्किटेक्चर की बात करें जापानीज आर्किटेक्चर में, देयर आर समथिंग वेरी फेमस, लाइक अर्थक्वेक प्रोन आर्किटेक्चर बनाने के लिए जापानीज आर्किटेक्ट्स आर वेरी फेमस। क्यों? क्योंकि जापान के अंदर डेली अराउंड 1000 के आसपास छोटे बड़े स्मॉल तरह के अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, ये वाला फैक्ट पता होगा आपको। दूसरा ये भी है कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं। सो इट इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक बार चेक करो क्या चीज है, ये ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है, आपको पता चल जाएगा वहां पर अर्थक्वेक क्यों आते हैं। ठीक है, अब अर्थक्वेक कितने आते हैं, तो वहां का जो आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट ये है, क्योंकि आज अगर आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग समथिंग लेट्स से इन तमिलनाडु, सो देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ द अर्थक्वेक, तो वहां पर आप कैसी बिल्डिंग बनाओगे? पता है कि बिल्डिंग अर्थक्वेक आना नहीं है, तो कैसी बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, लेट्स से कश्मीर के अंदर अर्थक्वेक रेगुलर आते हैं, तो वहां पर आपका आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा। और आप सोच कर देखो कि यू आर डिजाइनिंग समथिंग इन द जापान, जहां पर हर दिन छोटे बड़े अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। सो इन दैट केस हमें इस तरह का डिजाइनिंग चाहिए होगी जो कि अर्थक्वेक प्रूफ हो, अर्थक्वेक आता है तो संभाल सके। ठीक है, दिस इज वन रीजन। सेकंड थिंग क्या होता है, दे यूज टू वर्क लाइट वेट मटेरियल, ऐसे, क्योंकि इसका भी कॉन्सेप्ट यही है, अगर वो कॉलम बीम यूज करेंगे और द कॉन्क्रीट, तो अगर बाई चांस अर्थक्वेक आता है, गिरती है, तो पूरी बिल्डिंग तो गिर जाएगी, साथ में जो लोग होंगे उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है।
सो वहाँ पर आपको एक लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है कि इट इज हैविंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, लाइक उनके पास लैंड है, एक लिमिटेड है, इट्स आइलैंड नेशन, आइलैंड के अंदर पानी की प्रॉब्लम पड़ती है, तो वहाँ पर डिफरेंट तरह का गार्डन देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको जो यहाँ बताया गया है कि है ना, इन द जार रिफर्स टू द जापानीज ट्रेडिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्मॉल एनक्लोज फिजिकल स्पेसेस, तो वहाँ पर लैंड जो है काफ़ी कम, पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो वहाँ पर आपकी एक रिक्वायरमेंट बन जाता है कि छोटे स्पेसेस में कैसे आप आउटपुट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए जापानीज आर्किटेक्चर के बारे में। फिर हम बात करते हैं, आई वॉज रीडिंग अ फैक्ट अबाउट जापानीज आर्किटेक्चर, दी ओल्डेस्ट होटल जो है दुनिया का सबसे पुराना होटल है जापान में है। ठीक है, सो द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री दैट इज अ फिलिप जॉनसन, अ डायरी ऑफ एन एसेंट्रिक आर्किटेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए फिलिप जॉनसन क्यों फेमस है, क्योंकि बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट प्रिट्जकर अवार्डी, जिनको पहली बार प्रिट्जकर अवार्ड मिला था 1979 में। पहले कौन थे? बीबी दोषी जी 2018 में मिला है उनको। सो आप समझ सकते हैं पहले कौन थे, 1979 फिलिप जॉनसन। ठीक है, यहाँ से नाम आ गया। किस बिल्डिंग के मिला है? ग्लास हाउस बिल्डिंग के लिए। सो दिस इज द ग्लास हाउस बिल्डिंग। ये कब बनी थी? 1948 में बनाई गई थी। सो दिस डॉक्यूमेंट्री इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द फिलिप जॉनसन। जैसे बता सकते हैं ग्लास हाउस में मार्क किया हुआ है, डिजाइन एंड आल्सो ऑफर द फैसिनेटिंग पीक इनटू द मास्टर आर्किटेक्ट एसेंट्रिक क्रिएटिव प्रोसेसेस। फिर एक आता है रोटरडैम 2040। तो रोटरडैम एक्चुअली मुझे लगता नहीं इतनी कुछ जरूरी है ये आपको बताने के लिए, लेकिन आई थॉट इट इज बेटर टू डिस्कस रोटरडैम। देखो, देर आर मैनी फेमस पोर्ट्स इन दिस वर्ल्ड, अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, वहाँ का एक मेजर पोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर जो है एशिया का गेटवे बोला जाता है। ठीक है, ऐसा ही जो रोटरडैम पोर्ट है इट इज कंसिडर्ड एज अ गेटवे टू द यूरोप। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कैपेसिटी पोर्ट की हैंडल करने की वो रोटरडैम में। रोटरडैम क्या है? इट इज अ सिटी इन नीदरलैंड्स। नाम डैम का मतलब क्या है? रोटरडैम, एम्स्टरडैम। डैम का मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं, इट्स अ डैम। एक रिवर है रोटर, उसके ऊपर डैम बनाया गया था, तो इसलिए बोलते थे रोटरडैम। सेम गोज फॉर द एम्स्टरडैम। ठीक है, सो नीदरलैंड वैसे भी काफी फेमस, लाइक इंटरेस्टेड या फिर बोलेंगे काफी नाटक पसंद है ये टॉपिक, पूछा भी गया था इन नीदरलैंड्स के बारे में। सो थोड़ा सा फैक्ट और पढ़ लेते हैं नीदरलैंड्स के रिगार्डिंग। हुआ क्या था कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 जो हिटलर की जो आर्मी थी उसने रोटरडैम को पूरा खत्म कर दिया था, डिसबैंड कर दिया था पूरा का पूरा। सो जो रोटरडैम है, जो भी डेवलप्ड आप देखते हैं, इसको गोल्डन सिटी भी बोला जाता है। आई हैव नो आइडिया कि लोग कितना जानते हैं इसको, क्योंकि व्हेन आई वाज इन नीदरलैंड्स तो मुझे लोगों ने बताया था कि इट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन सिटी। तो आप एक बार चेक करो, वीडियो को पोस्ट करो, जस्ट गो टू टाइप रोटरडैम, तो यू विल सी दी ब्यूटीफुल इमेजेस। सो जो रोटरडैम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मोस्ट ऑफ द रोटरडैम फिर से बनाया गया है। इट इज हैविंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फैसिलिटीज, स्पेशली फॉर द पोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये दिखाती है कि 2040 तक रोटरडैम कैसा हो जाएगा। ठीक है, सो लाइक आई थॉट कि जी कैसे इंप्रूव की जा सकती है, तो ले लिया, मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर आता है स्केचेस ऑफ द फ्रैंक गैरी। सो इसके अंदर तो बहुत ऑब्वियस सा मतलब है कि इसमें डॉक्यूमेंट्री में क्या होगा, बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ द intimate conversation viewers experience that creativity and आपको सिर्फ इतना याद करना है, फ्रैंक लियोड राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैंक लियोड राइट के ऊपर ही बनी हुई है मर्डर मिथ एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लाइक ऑफ कोर्स दे विल नॉट गिव दिस नेम, आपको ये वाला नाम दिया होगा, आपको बताना होगा किस आर्टिस्ट के ऊपर है। दिस डॉक्यूमेंट्री गिव्स intimate information about the life and the work of an American most creative architect, designer, writer and educator, FLW, फ्रैंक लियोड राइट। ठीक है, सो ये भी पता होना चाहिए आपको, कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। फिर आता है द बर्ड नेस्ट, हर्जोग एंड डी म्यूरन इन चाइना। देखो हुआ क्या था, चाइना के अंदर 2012 आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ के लिए एक स्टेडियम डिजाइन किया गया था, और जो स्टेडियम का जो डिजाइन था इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दी बर्ड नेस्ट। जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया बर्ड के जो घोंसला होता है, नेस्ट, उससे डिजाइन किया हुआ था। डू वन थिंग, इसको भी सर्च करो, लाइक आई फॉरगेट टू ऐड दिस इमेज फॉर यू। आप एक टाइप सर्च करो कि बर्ड नेस्ट एंड लाइक टाइप इन चाइना, तो आपको जो स्टेडियम मिलेगा वो काफी सिमिलर मिलेगा। आपको ये बताना चाहिए कि दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री क्या है? एक तरह का वर्ड है जो ये बताता है कि अगर हम कोई भी डिजाइनिंग में किसी भी नेचुरल चीजों की कॉपी करते हैं, मिमिक करते हैं, दैट्स कॉल्ड द बायोमिमिक्री। ठीक है, तो ये है ना ओलंपिक्स इन बीजिंग।
आई थिंक 2012, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2012 ही है। ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। फिर आता है फ्रे ऑटो की स्पैनिंग द फ्यूचर। तो जो ये है स्पैनिंग ऑफ द फ्यूचर इज अबाउट द इनक्रेडिबल लाइफ एंड वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर फ्रे ऑटो। तो जो एक इंजीनियर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, डिजाइनर भी रहेंगे ऑफ कोर्स, हु लेड द फाउंडेशन फॉर कंटेम्पररी लाइट वेट आर्किटेक्चर दैट आर स्टिल इंस्पायरिंग डेकेड आफ्टर द रिवेलिंग। तो देखते, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है लाइन लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब होता है बहुत ही कम वेट का आर्किटेक्चर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है, आपको देख कर लग रहा है। चलो और भी पढ़ लेते हैं। लास्ट डॉक्यूमेंट्री फॉर टुडे, रेगुलर और सुपर व्यूज ऑन मिस वेंट्रो। तो नाम क्या है डॉक्यूमेंट्री का? रेगुलर क्या और सुपर। ये नाम है किसके ऊपर है? मिस वेंट्रो, वन ऑफ माय फेवरेट आर्किटेक्ट, एंड द कोट वाज लाइक लेस इज मोर। I personally use this quote in my life. So exploring every detail on how people perceive his thoughtful buildings, supplemented by the interview with the former students, scholars and architects such as Elizabeth Diller Remcolas, this terrific premiere on Vendoro career. ठीक है, cover most aspect of his work in Germany and his separately masterpiece, the Seagram building. ठीक है, तो ये बिल्डिंग का नाम देख लेना, ये भी important है। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। उसके बाद देखते हैं, इफ आई एम हैविंग सम मोर डॉक्यूमेंट्रीज, आई थिंक यस देयर आर अराउंड 18 पेज लेफ्ट, सो आई होप 15 डॉक्यूमेंट्रीज और भी होंगी। सो इफ आई गॉट अ टाइम देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, सो सी यू। एंड आई थिंक आपको पता है कि जो फुल लेंथ टेस्ट हमने एक्टिवेट कर दिया है, तो अगर आप जाओ उसको जाकर अटेम्प्ट करो, इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर मार्क, एटलीस्ट इट विल गिव यू इनसाइट हाउ टू मैनेज द टाइम इन द रियल एग्जामिनेशन। So thank you for your time. Bye bye.